प्रिय विद्यार्थियों, आज की कथा वार्ता बुद्ध के उस जन्म की है जब वे एक जंगली भैंसे की योनि में जन्म लिए हुए थे। वे अपने पूर्व के किसी जन्म के कर्मों का भोग रहे थे। जैसे कि हमारे धर्म और संस्कृति की मान्यता है, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें भोगना होता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, और नहीं तो जाने कितनी अड़चनें, कितनी समस्याएं, कितनी परेशानियां हमें चारों ओर से घेरे रहती है और हम कष्ट में रहते हैं। हम भली भांति इस चीज को जानते हैं कि स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता है, वह चाहे अच्छा हो या बुरा। स्थिति परिस्थिति आने पर अपने आप स्वयं प्रकट हो जाता है, अपना प्रभाव दिखाता ही है, मानता नहीं। जैसे कभी कभी आपके साथ होता है, आपके अंदर का जानवर जाग जाता है और आप विचलित हो जाते हैं, क्या कुछ कर बैठते हैं। तो बुद्ध इस योनि में भी इंसान स्वभाव से जीवन जी रहे थे। वही उनका वैध जीवक इस जन्म में अपने कर्मों के अनुसार या कर्म के फलानुसार बंदर बन गया था, और इन्हीं के आसपास, या यूं कहूं कि इन्हीं के साथ साथ रहता, इन्हें बराबर परेशान किया करता। कभी पीठ पर सवार हो जाता, कभी पूंछ पकड़कर लटक जाता, कभी गर्दन पर चढ़ जाता और सिंग पकड़कर उनको झकझोरता रहता। कुल मिलाकर उन्हें आजिज किया रहता। फिर भी बुद्ध उसे कुछ नहीं कहते, ऐसा व्यवहार करते जैसे कि वो कुछ कर ही नहीं रहा है। उनकी यह दशा देखकर देवताओं को तरस आता है, और एक दिन जब इस बंदर ने हद ही कर दी, देवताओं से नहीं रहा गया। वे चलकर बुद्ध के पास आते हैं और कहते हैं कि यह भी कोई बात होती है, यह बंदर तो हद को पार करता जा रहा है, सदैव आपको बेचैन किया रहता है, सदैव आपके पीछे पड़ा रहता है, सदैव आपको अशांत किए रहता है, और आप हैं कि शांत। इसे कोई सजा देना क्या? आप तो इसे डांटते भी नहीं, फटकारते भी नहीं, कुछ कहते भी नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराकर देवताओं की इस बात को टाल दिया, लेकिन देवता कहाँ मानने वाले। वे बोले, बोधिसत्व, जरूर कोई बात है, तभी आप इस बंदर का उत्पीड़न बर्दाश्त कर रहे हैं, तभी आप इस बंदर को इस हद तक सह रहे हैं, और अब अगर आप नहीं बताएंगे तो हम सब स्वयं ही इस बंदर को दंडित करेंगे। हम स्वयं ही इस बंदर को दंड देंगे, क्योंकि इसने तो भाई अब अति कर दिया है। बुद्ध ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आप लोग जानना ही चाहते हैं तो जान लें। मैं इसे अपनी सींग से उठा करके फेंक सकता हूं। जंगली भैंसे के रूप में बुद्ध का जन्म हुआ है। अब जंगली भैंसे की प्रकृति आप जानते हैं, कितना ताकतवर होता है। तो कहते हैं कि मैं इसे अपने सींग से उठाकर फेंक सकता हूं, और माथे की टक्कर से
इसकी हड्डी पसली बराबर कर सकता हूं, किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? कारण स्पष्ट है। अपने से बलशाली का अत्याचार तो हर कोई सह लेता है। बात सही। जब सामने वाला अपने से ज्यादा मजबूत है, अपने बस का नहीं है, तो भाई बर्दाश्त करना ही करना। किंतु अपने से कमजोर की प्रताड़ना सह लेना, यही सच्ची सहन शक्ति है। अपने से कमजोर अपने को कुछ कह दे और आप बर्दाश्त कर लें, तो इसे क्या कहेंगे? यही सच्ची सहन शक्ति है। और मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यही साधने का प्रयास कर रहा हूं। फिर उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र से कहा कि आप जाति स्मरण कीजिए। जाति स्मरण का अर्थ होता है पूर्व जन्म के स्थितियों का स्मरण करना। तो जब इंद्र ने पूर्व जन्म की स्मृति में उतरकर देखा, तो क्या देखते हैं कि पिछले किसी जन्म में बुद्ध एक सामान्य व्यक्ति हैं और यह बंदर नेवला है। नेवला समझते हैं? यह बंदर क्या है? नेवला है और बुद्ध एक सामान्य व्यक्ति है। कोई सर्प है जो बुद्ध को क्या कर रहा है? आशीर्वाद दे रहा है। बुद्ध को डसने जा रहा है और डसने के पूर्व ही वो नेवला क्या करता है? बुद्ध के जीवन की रक्षा करता है, सांप को ठीक कर देता है और वो बुद्ध को डस नहीं पाता। अर्थात कि नेवला बुद्ध के जीवन की रक्षा करता है। वास्तव में वो है कौन? नेवला कौन है? अभी तो आपसे बात हुई ना। बुद्ध का वैद्य जीवक है जो सदैव उनके साथ साथ रहता है। तो जब इंद्र को पता चलता है बंदर इस समय है, वह वास्तव में बंदर नहीं है। जिस तरह भगवान बुद्ध भैंसे का जन्म लिए हैं, ठीक उसी तरह ये जीवक बंदर के रूप में है। और चूंकि बंदर हो गया है, तो वह स्वभावगत बुद्ध को परेशान कर रहा है। जब बंदर ही है, तो आखिर वो अपना प्रेम कैसे प्रकट करे? और बुद्ध उसको क्षमा क्यों कर रहे हैं बार बार? बुद्ध को पता है कि ये बंदर जो है कोई और नहीं है, ये तो मेरा वैद्य है जो मेरे जीवन की रक्षा करता है और इस समय बंदर के स्वरूप में है। तो अब बंदर कर भी क्या सकता है? अगर उसे स्नेह करना है तो क्या करेगा? कुछ ऐसा ही तो करेगा जिस तरह से कर रहा है। यह बंदर की प्रकृति है और वह अपनी प्रकृति के अनुसार उनके साथ चाहे खेल रहा हो, चाहे तंग कर रहा हो, चाहे उनको एफेक्शनेट कर रहा हो। प्रिय विद्यार्थी, बुद्ध उसको क्षमा कर रहे हैं, बुद्ध उसको कुछ नहीं कह रहे हैं, वो अपनी वाली कर रहा है। यह हमारी दृष्टि। क्षमा और क्षमता, क्षमता और क्षमा दोनों में बड़ा करीब का संबंध है। जिसके पास क्षमता होगी ना, जिसके पास कैपेसिटी होगी, धारिता होगी, वही क्षमा भी कर सकता है। नीति कहती है क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण है। तो आप वीर किसे कहेंगे? वही जो रणभूमि में अपने पराक्रम दिखाता है। तो यह तो बाह्य वीरता हुई, लेकिन एक ऐसी भी वीरता है जो आंतरिक वीरता है, जो आपको दिखाई नहीं देती। तो क्षमा क्या है? आत्मा का भाव है। यह अंदर से उपजता है और बनावटी होने पर
दिख जाता है, पता चल जाता है, समझ में आ जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षमा का अर्थ क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? यही न कहेंगे जो अभी अभी थोड़ी देर पहले बुद्ध ने किया कि कोई आपको तंग करे, कोई आपको परेशान करे और आप उसको कुछ न कहें, कोई क्रिया प्रतिक्रिया न करें, यानी कि आपने उसको माफ कर दिया, आपने उसको छोड़ दिया। तो ये क्षमा का आंशिक अर्थ है, पूर्ण अर्थ नहीं है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता? तो आपका कहना सही भी है, लेकिन ऐसा ही है। अगर किसी बात पर क्रोध न आए तो वही क्षमा। क्षमा अर्थात क्रोध का अभाव। जहां क्रोध हो ही ना, प्रभु यीशु ने कहा है, हे परमपिता परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अर्थात ये अज्ञान के अंधकार में भटके हुए लोग हैं, इन्हें प्रकाश का अर्थ ही नहीं मालूम है, ये प्रकाश को जानते ही नहीं हैं। क्योंकि मूर्ख तीन तरह के होते हैं। एक मूर्ख वे होते हैं जो अपनी गलती को गलत नहीं देख पाते। दूसरे मूर्ख वे होते हैं जो अपनी गलती जान लेते हैं और मानते नहीं। और तीसरे वे हैं जो गलती जान लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन वे क्षमा को धारण नहीं कर पाते। प्रिय विद्यार्थी, एक बार बुद्ध कहीं से गुजर रहे थे। उनके कुछ विरोधी उन्हें गाली देने लगे। अब क्या करते बुद्ध? आप होते तो क्या करते हमको पता है, लेकिन बुद्ध ने क्या किया ये आपको पता नहीं है, ये मैं आपको बताता हूं। बुद्ध वहीं रुक जाते हैं और विरोधी गाली बकते रहते हैं, बकते रहते हैं, बकते रहते हैं। आखिर गाली देने की भी तो कोई सीमा होगी। गाली बकते बकते थक हार जाते हैं, और जब थक हार कर चुप हो जाते हैं तो बुद्ध क्या कहते हैं? अगर आप लोगों की बातें पूरी हो गई हों तो अब मैं चलना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा कि अगर आप लोगों की बातें पूरी हो गई हों तो अब मैं चलना चाहता हूं, और वे चल पड़े। हमारी आपकी समझ में क्या आया? यही ना कि बुद्ध ने माफ कर दिया, यही ना कि इन लोगों ने गालियां दी और बुद्ध ने बर्दाश्त कर लिया, यही ना कि बुद्ध ने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी और उन्हें माफ कर दिया। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं कि अगर आपकी बातें पूरी हो गई हों तो मैं चलूं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ऐसी कोई बात ही ना हो। कोई बहुत अच्छी अच्छी बात कह गया हो, कोई हलवा पूड़ी खिलाने की बात कर गया हो, कोई बहुत मीठी बात कह गया हो। क्या मतलब है? मतलब साफ है कि यहां बुद्ध के साथ क्रोध का नामो निशान नहीं है। क्रोध यहां पूर्णता अनुपस्थित है, यहां क्रोध का अभाव है। बुद्ध के लिए वो गालियां नहीं थी, बल्कि बातें थी, सामान्य बातें थी, जिनके सुनने के बाद बुद्ध ने आगे चलने की, वहां से प्रस्थान करने की आज्ञा चाहिए कि अगर आप कहें तो फिर मैं चलूं। आपकी बातें पूरी हो गई। क्या है? यहां क्रोध निष्फल है,
यहाँ क्रोध उत्पन्न ही नहीं हो पाया, यहाँ क्रोध का अस्तित्व ही नहीं है। प्रिय विद्यार्थी, तो क्षमा मन की, चित्त की, आत्मा की एक ऐसी दशा है, स्थिति है जहां क्रोध निष्फल है। वह उत्पन्न ही नहीं हो सकता, वह उत्पन्न ही नहीं हुआ, उसका जन्म संभव नहीं है। क्षमा अर्थात चित्त का वह भाव दशा जहां क्रोध का अस्तित्व ही नहीं है। और जान लो, योग, साधना, तपस्या, सिद्धि, सबका मूल बस एक ही है और वह है क्षमा। क्षमा मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, तभी तो कहा गया है क्षमा बड़न को चाहिए, यानी कि वही बड़ा है, वही श्रेष्ठ है, वही उत्तम है जिसके अंदर क्षमा भाव है। क्षमा भाव उसी के अंदर हो सकता है जिसके लिए क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों एक हो जाए, अर्थात दोनों का अंतर समाप्त हो जाए। और यह क्या है? यह मनुष्यता की पराकाष्ठा है, यह मनुष्यता का उच्चतम बिंदु है और यही वास्तव में मनुष्यता है। और यही मनुष्यता तुम्हें देवत्व की ओर ले जाती है। यही मनुष्यता वह मार्ग है कि कल को तुम देवता हो जाते हो। तुम देवता न बन पाए तो कोई बात नहीं, मनुष्यता की लाज बचा लो तो बात बने। शराफत से जीना कहाँ आसान इस जग में, हम जैसों को जीने का हक मिल पाए तो बात बने। दूसरों का दर्द न समझ पाओ तो कोई बात नहीं, बस हंसने वालों को न रुला पाओ तो बात बने। महापुरुषों के नक्शे कदम पर चलना आसान नहीं, अपने ही कदमों को ढंग से बढ़ा पाओ तो बात बने। गिरने वालों को न उठा पाओ तो कोई बात नहीं, चलने वालों को न गिराओ तो बात बने। दुनिया में किसी का भला करना आसान नहीं, भले आदमी का बुरा न कर पाओ तो बात बने। मूर्खता करता है आम आदमी तो कोई बात नहीं, बुद्धिमानों की मूर्खता रोक पाओ तो बात बने। सजा देना बहुत आसान, बहादुरी की बात नहीं। सच में मन में क्षमा साध पाओ तो बात बने। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपसे कहा कि क्षमा करना और क्रोध करना दोनों का एक होना बड़ा जटिल, बड़ा कठिन है। दोनों दो विरोधी चीजें हैं। क्षमा करना मतलब अहंकार रहित होने की प्रक्रिया है। क्षमा करना क्या है? अहंकार रहित होने की प्रक्रिया है। और क्रोध करना ये अहंकार सहित होने की प्रक्रिया है। दोनों प्रोसेस है, दोनों घटनाक्रम है। अहंकार का सहित होना और अहंकार रहित होना। और आप दोनों को एक बिंदु पर लाना चाहते हैं। दोनों को एक बिंदु पर लाना तभी संभव है जब अक्रोध की स्थिति आ जाए। किसकी स्थिति आ जाए? अक्रोध। जहां क्रोध हो ही ना, अर्थात क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों निष्फल हो जाए। मेरी बात समझिए, क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों निष्फल हो जाए, दोनों व्यर्थ हो जाए, दोनों अस्तित्वहीन हो जाए। यही क्षमा की वास्तविक स्थिति है, यही उसकी स्व स्थिति है। हमारा क्षमा मांगना, क्षमा करना ये दोनों क्षमा नहीं है, बल्कि क्रोध का उत्पन्न न होना क्षमा है। क्रोध का अस्तित्व में न आना क्षमा है। और यह बहुत कठिन प्रक्रिया है। और अगर कोई कठिन प्रक्रिया है या कोई भी प्रक्रिया अगर कठिन होती है तो उसको साधने के लिए क्या करना पड़ता है? अभ्यास करना पड़ता है।
तो इसके लिए भी अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। यह अचानक संभव नहीं है कि मैंने आज कह दिया और तुम जाकर के कर लो। कोई तुमसे कुछ कहे और तुमको क्रोध ही ना आए तो बड़ी बात हो जाएगी। अरे अभी तुम कुछ करके देखो, मैं तुमको दिखाता हूं कैसे क्रोध नहीं आता है। क्रोध आ जाएगा, मानकर आ ही जाएगा। तो यह अभ्यास की प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि तुरंत आ जाए। इसके लिए एक लंबे प्रशिक्षण की जरूरत है। अगर कोई तुम्हें क्रोधित करना चाहता है तो तुम कोशिश करो तो उस क्षण अपनी चेतना को उस बिंदु से हटाकर, जिस बिंदु के कारण वो तुम्हें क्रोधित करना चाहता है, कहीं अन्य बिंदु पर स्थानांतरित कर दो, कहीं अन्य बिंदु पर ले जाओ। और आप तो इसके अभ्यस्त हैं, आप तो इसके पंडित हैं, आप तो इसके महापंडित हैं। जब आपको क्लास में पढ़ाया जाता है तो आपकी चेतना कहाँ रहती है, आपका ध्यान कहाँ रहता है? तो घर पे कुकर की सीटी बजी है, आज क्या बन रहा है, क्या कहते हैं, छोला भटूरा बन रहा है। अब यहां पढ़ाया जा रहा है कुछ और आप पढ़ रहे हैं छोला भटूरा। तो जब ये काम आप वहां कर सकते हैं क्लासरूम में, तो वहां क्यों नहीं कर सकते हैं जहां आपको क्रोधित किया जा रहा है? कितना सरल है ना, कितना आसान है। और आप कितने बड़े विद्वान हैं, ये आपको पता चल गया होगा कि जिस बात को मैं कह रहा हूं कि एक लंबे अभ्यास से हो पाएगा, वो लंबा अभ्यास तो आप इतने दिनों से करते आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप ऐसा कर सकते हैं। और एक लंबे अभ्यास की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये अभ्यास तो करते ही आ रहे हैं। यह कार्य तो आप इसी क्षण से कर सकते हैं। आपको अगर कोई क्रोधित करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, लाख प्रयास करे तो नहीं कर सकता। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जरूर कहना है कि ये बात धीरे धीरे सस्ती है, लेकिन हम ये मानते हैं कि आप इसे साध चुके हैं। और अगर आप इस तरह की चीजें साध चुके हैं तो जैसे ही आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करेगा कि आपको क्रोध आए, आप एकदम उस स्थिति में चले जाएंगे, अपनी चेतना को वहां से हटा देंगे। लेकिन यहां क्रोध तो नहीं आएगा आपको। और अगर आपको क्रोध नहीं आया तो सोचिए आपकी क्या स्थिति है, आप कितनी ऊंचाई पर हैं। और वास्तव में यही क्षमा है। क्रोध का न आना, क्रोध का अस्तित्व ही समाप्त हो जाना, क्रोध से विमुख हो जाना, और यह आपकी धारणा पर निर्भर करता है। और जब आप धारणा बना लेते हैं तो वही आपकी धारिता हो जाती है। तो आप ये धारणा बनाइए कि आप अक्रोध धारण करेंगे, और जब आप अक्रोध धारण कर लेंगे तो आपकी धारिता बढ़ जाएगी, आपके पास क्रोध नहीं आ सकता। और जब आपके पास क्रोध नहीं आएगा तो आपका क्षमा ही क्षमा होगा। निश्चित रूप से आप इस दिशा में आगे हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं है तो आप आज ही एक कोशिश करके देखिए। मुझे लगता है कि अक्रोध आप आज ही और अभी साध सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे हैं, लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे, आप सफल हों। शिवो अहम